हाँ तो बच्चा ये क्वेश्चन देखो, अप्रैल 2024 में आ रखा है इसमें। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले हमारी खासियत क्या होनी चाहिए कि क्वेश्चन का आकलन करने आना चाहिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे देखो यहां पर क्या दिया है इन्होंने, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। इस टाइप का यहाँ पर फंक्शन दे रखा। ये आईआईटी वाले क्या काम करते हैं ना, कंफ्यूज करते हैं लोगों को। रहता इनका सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे आपको। यहां पर डेरिवेटिव करना हमारे लिए कोई भी कठिन काम नहीं है, लेकिन इसे डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो देखना, मैं बताने का प्रयास करता हूं कैसे ये डिफाइन होगा। बहुत सिंपल है, सिंपल मेथड से आसानी से कर ले जाओगे इसको। जैसे कि यहां पर इन्होंने दे रखा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इट्स वेरी इजी। तो ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1, हम यहां पर क्या काम कर सकते हैं, देखिए ना, अंडर रूट एक्स कॉमन कर लेंगे हम, है ना, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट एक्स। अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स। एक एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आ रहा है ना समझ में, वेरी गुड। अब देखिए यहां से अगर हमने अंडर रूट एक्स बाहर किया तो देखो कितना बचा यहाँ पर, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स बचा है, और यहां से अंडर रूट एक्स कॉमन, तो कितना मिलेगा हमें, -1 मिल जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया गया है, इसमें से अगर हम कॉमन करना चाहे तो कितना कर सकते हैं, केवल अंडर रूट एक्स कॉमन कर लेंगे, है ना। तो बचेगा कितना हमारे पास, एक्स प्लस, यहां से अगर अंडर रूट एक्स कॉमन हुआ है तो एक अंडर रूट एक्स बचेगा, और यहां पर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। एनी प्रॉब्लम, ओके वेरी गुड। अब देखिएगा, हाँ एक्स अंडर रूट एक्स है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल है। और इसी को हम लिख दें अगर 1/2 इट्स होल क्यूब, इस टाइप से एक्स पावर 1/2 पूरे पावर 3। तो यहां हमें मिलेगा अंडर रूट एक्स प्लस 1। यहां देखिए अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जा रहा है, तो बचेगा कितना यहां पर, इसे हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 का होल क्यूब, और 1 का अगर होल क्यूब लिखें तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना, ओके। अब कितना आ रहा है यहां पर, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना, ओके। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले में अगर इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें, यहाँ पर कितना है, एक्स पावर 1/2 का होल क्यूब -1 का क्यूब, है ना। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे कितना मिलेगा, a माइनस बी, दैट मीन्स एक्स पावर 1/2 -1, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर है, यानी एक्स के पावर 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो केवल एक्स मिलेगा हमें, ठीक है। a इंटू बी है तो एक्स के पावर 1/2 का अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, हाँ, और इंटू 1 करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर कर दो तो वही आ गया। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसके प्लेस पर हम ये टर्म यहां पर पुट कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आगे हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, ओके, और कितना है ये, एक्स पावर 1/2 -1, इस टाइप से हम लिख लेंगे। और अगले ब्रैकेट में मिल रहा है हमें एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और प्लस 1, और टोटल अपॉन कितना है, हाँ, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब देखो ना, ये टर्म इससे क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना आपके पास, अंडर रूट एक्स प्लस 1। इसे हम दोबारा लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स -1, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स -1, देख रहे हो इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है इन्होंने, सिंप्लीफाई करने के बाद इतना अपने को मिला केवल। अब हम क्या काम करने वाले हैं, टोटल जो वैल्यू बची हमारे पास y इज इक्वल टू लिख लेंगे, ये कितना है, x -1, ये 1/15 और cos क्यूब x जो है सबका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब तो ध्यान से देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1/15 और cos क्यूब x का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये 3 इंटू कॉस पावर 5x हो जाएगा, है ना। फिर माइनस है 1/15 इंटू 5, और कितना हो जाएगा ये, cos क्यूब x, ठीक है। 3 5 जा एंड 5 3 जा कैंसिल होगा, तो टोटल हमको यहां पर मिलेगा y इज इक्वल्स टू x -1 प्लस कितना है, 1/5 cos पावर 5x है, माइनस
1/3 cos क्यूब एक्स, ठीक है ना। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपने को करना है, कितना सिंपल हो गया ना। मैं एक काम करता हूं, नया पेज, क्या हुआ, हाँ ठीक है, इस टाइप से थोड़ा सा मैं, चलिए ठीक है। तो ये मैं यहां से दोबारा कंसीडर करता हूं। तो हमारे पास कितना है टोटल, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस 1/5 कॉस पावर 5x, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसी को, माइनस 1/3 कॉस क्यूब एक्स है। अब हम क्या काम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको कितना मिलेगा, y डैश इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का क्या लिखना होगा आपको, 0, ओके। और इसका बता, सिंपल है, बताओ क्या आ रहा है, 5 cos पावर 4x, एक बार cos x का करोगे तो माइनस साइन x, है ना। इसका काफी बार ऐसे बता रखा है मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर हो जाएगा x, और cos x का जब आप करोगे तो माइनस साइन x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट हमको ये वैल्यू चाहिए तो x के प्लेस पर π/6 रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान देखिएगा, y डैश π/6 इज इक्वल्स टू, ये देखिए, हाँ यहां पर 1 है, ओके, इसको भूलना नहीं है, ये 5 से 5 कैंसिल, प्लस यहां पर cos π/6 इट्स होल पावर 4 है, ठीक है, माइनस साइन π/6 है, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर π/6, और कितना है, और ये माइनस साइन x है, तो माइनस साइन π/6, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। अब वैल्यूज को रखते हैं, हमें पता है पहले से ही कि cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, cos π/6 √3/2, √3/2 पावर 4 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9/16, है ना, 2 पावर 4 16, √3 की पावर 4 कर दो तो 9 हो जाएगा उसका। फिर माइनस कितना है, π/6, और π/6 की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होती है, तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा। फिर माइनस कितना है, cos स्क्वायर π/6 है, तो √3 का होल स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और माइनस कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब इसी को हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। देखो बहुत सिंपल है, तो y डैश π/6, तो ये टोटल कितना आ गया हमारे पास, 1 माइनस 9/32 है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 3/8, तो इसको हम ऐड करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 32 आएगा, ठीक है, तो यहाँ 32, ये तो ऐड करना आता ही होगा आपको, है ना, बहुत सिंपल, 8 4 जा यानी 4 3 जा 12, तो टोटल यहाँ से कितना हमको मिल रहा है, 44 माइनस 9 अपॉन कितना, 32, ये y डैश π/6 है ना। हमें निकालना कितना है, 96 इंटू वाई डैश π/6 है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 96 इंटू π/6, तो कितना आ जाएगा, 96 इंटू ये 35/32, 32 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 35, तो आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 105। कितने सिंपल तरीके से अपने को करना था, है कि नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, ओके।